हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के लिए काफ़ी टाइम से हम वेट भी कर रहे थे और मैंने भी आपको अनाउंस किया था। तो जो बार्क की टेस्ट सीरीज है वो अपने प्लेटफॉर्म पे लाइव हो चुकी है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि बार्क की टेस्ट सीरीज जो है वो हमें क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, तो बार्क की टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, क्योंकि बार्क के एग्ज़ाम में आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन विजिट करने हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि जो आपका बिना पढ़े रह जाए, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो आप रीड करते ही टिक कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तो यही है कि आपको टाइम मैनेज करना आएगा। और एक बार की स्ट्रेटजी वीडियो भी हम बना देंगे कि किस टाइप से आपको एग्ज़ाम में टाइम मैनेज करना है, किस टाइप से आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि हमारी बार्क की जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो मोर देन 50% क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि एग्ज़ाम जो है वो आपका किस लेवल का रहता है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से सब्जेक्ट में भी कौन सा पोर्शन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब बातें आपको पता चलेंगी। तो एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी गलतियां जो हैं वो अवॉइड हो सकती हैं अगर आप बार्क की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको बार्क की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप वेब पेज पे जाओगे waingphysics.com। तो ये अपना होम पेज है, यहाँ पे एक्सप्लोर कोर्सेज पे आपको टिक करना है तो आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। तो अभी के लिए हमने सिर्फ बार्क की टेस्ट सीरीज जो है वो लाइव की है। बाकी जो कोर्सेज आपको दिख रहे हैं इनमें कोई कंटेंट डाला नहीं है, क्योंकि अपना जो प्लेटफॉर्म है वो अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है। तो ऐप जो है वो भी अभी डेवलपमेंट की स्टेज में ही है, तो कंटेंट अभी कोई प्रोवाइड नहीं किया है। तो अननेसेसरीली कोई भी कोर्स आप परचेज मत करना जब तक कि आपको यूट्यूब पे कोई अपडेट ना मिले उस कोर्स के रिगार्डिंग। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। अभी के लिए हमने सिर्फ बार्क की टेस्ट सीरीज जो है वही लाइव की है। तो हम बार्क की टेस्ट सीरीज पे बार्क पे जब क्लिक करते हैं तो अपने पास रजिस्ट्रेशन के लिए बोलता है ये, तो हम साइन अप करेंगे। साइन अप में आपको अपना नाम डालना है, ईमेल और फ़ोन नंबर, ये जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको डालनी है। लेकिन मेरी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेल और फ़ोन नंबर जो है वो अपना करेक्ट यूज करना। क्यों? क्योंकि बाई चांस हो सकता है आप पासवर्ड भूल जाओ तो वो क्वेरी जो रहेंगी वो आपकी रिजोल्व हो जाएंगी, या फिर गलती से आप कोई कोर्स परचेज कर लेते हो तो जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं वो आपकी सोल्व हो सकती हैं अगर आप मेल और फ़ोन नंबर जो है वो करेक्ट यूज करते हो। तो यहाँ पे आप साइन अप करोगे। मैं लॉगिन कर लेती हूँ क्योंकि मेरा जो है वो ऑलरेडी लॉगिन है। ठीक है। तो हम लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद साइन अप करके आप लॉगिन करते हो तो अब आपको एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाना है और बार्क में जब आप जाओगे तो आपको लाइव टेस्ट दिख रहा है। यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट में कोई कंटेंट अभी डाला नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि हम लाइव टेस्ट सीरीज ही आपको देने वाले हैं। 3 फुल लेंथ लाइव टेस्ट मिलेंगे। अभी यहाँ पे एक ही टेस्ट लाइव हुआ है, लेकिन विद इन ए वीक 2 टेस्ट जो हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे। 3-4 दिन में दूसरा हो जाएगा और उसके 3-4 दिन बाद तीसरा जो टेस्ट है वो आपका अपलोड हो जाएगा। एक डेमो टेस्ट हमने डाला है, मैं आपको बताऊंगी कि कैसा जो है पेपर आपको दिखने वाला है, किस टाइप से आप अटेम्प्ट करोगे, वो चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमने डेमो टेस्ट डाला है। लेकिन बार्क का जो फुल लेंथ लाइव टेस्ट है उसके लिए आपको 2 टोकन रिक्वायर हैं। तो 2 टोकन इस पे जब आप क्लिक करते हो, मेरे यहाँ पे क्योंकि टोकन दिख रहे हैं तो मैं टेस्ट दे सकती हूँ। तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे प्राइसिंग वाले ऑप्शन पे। तो प्राइसिंग जो है वो हमने, मेरा यहाँ पे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है आपसे पैसे लेने का, बट प्राइसिंग हमने थोड़ा सा बेयर मिनिमम रखा है क्योंकि हम प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म की फ़ीस जो है या सर्वर कॉस्ट है उतना सा ओवरकम हो जाए, इसलिए हमने प्राइस रखा है थोड़ा सा। ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का मेन मोटिव वही है कि सोशल मीडिया जो अपना यूट्यूब है उस पर हम टेस्ट सीरीज़ लाइव नहीं कर सकते थे। मेरे जो नोट्स हैं वो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकती थी। कुछ जो वीडियोज़ हैं हमारी वो भी इन फ्यूचर कहीं ऐसा ना हो कि चैनल अपना
मतलब वाइप आउट ही हो जाए, ऐसा कुछ ना हो, इसलिए हमने प्लेटफॉर्म का स्टेप लिया है। तो प्लेटफॉर्म की फ़ीस ही कवर हो जाए, तो इसीलिए हमने एक बेयर मिनिमम फ़ीस रखी है। और टोकन मैकेनिज्म भी बेसिकली इसीलिए हमने रखा है, आपको कोई भी अलग अलग से टेस्ट सीरीज़ परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी। आप टोकन परचेज करोगे और आप कोई भी टेस्ट दे सकते हो, इनमें से नेट का दे सकते हो, गेट का दे सकते हो, जेस्ट, टीफर या बार का। बार के लिए हमने 2 टोकन रखे हैं, क्योंकि बार का जो एग्ज़ाम है, मैंने आपको बताया, वो अपना मोर देन 50% क्वेश्चन जो हैं वो एक्चुअल PYQs हैं। तो PYQs आपको कहीं पे भी मिलते नहीं हैं BRC के, और PYQs अरेंज करने में थोड़ा सा जो डिफ़िकल्टीज आई हैं, उसी के लिए बस बार का जो प्राइस है वो हमने 2 टोकन रखा हुआ है। तो अगर आपको बार की टेस्ट सीरीज़ देनी है तो आपको 2 टोकन परचेज करने पड़ेंगे। मीन्स 98 रुपीज़ में आपको एक बार का लाइव टेस्ट जो है फुल लेंथ वो आप दे सकते हो। अगर आपको तीनों ही बार के टेस्ट देने हैं तो आप 199 में 5 टोकन अरेंज कर लो एंड 49 में 1 टोकन ले लो, तो आपके पास 6 टोकन हो जाएंगी। 248 रुपीज़ में आपको 3 बार की फुल लेंथ लाइव टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर आपको 2 ही टेस्ट देने हैं, तो उस केस में भी अगर आप 5 टोकन परचेज करते हो तो 1 टोकन जो आपका रिमेन्स रहता है वो आप फर्दर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो। कोई भी एग्ज़ाम का लाइव टेस्ट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी जेस्ट का ही पेपर जो है वो आने वाला है अप्रैल में, तो उसकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी हम डाल देंगे। तो अगर आप अभी ये वाला भी परचेज करते हो तो आपके पास 1 टोकन एक्स्ट्रा रहेगा, तो वो टोकन आप यूज कर सकते हो जेस्ट की फुल लेंथ लाइव टेस्ट के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट पैक जो है वो आपके ऑफलाइन टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, कुछ फुल लेंथ टेस्ट होंगे, या फिर कुछ 2-2 सब्जेक्ट बना के इस टाइप से आपके टेस्ट होंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट भी हो सकते हैं। इसमें काफ़ी डेटा जो है वो आने वाला है, बट अभी के लिए कोई भी डेटा इसमें नहीं है। तो अभी के लिए तो आपको ये कोर्स परचेज नहीं करना है, बहुत जल्दी ही हम इसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी अपडेट रहेंगी वो आपको YouTube चैनल के थ्रू ही मिलेंगी। तो आपको कैसे टेस्ट देना है एक डेमो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हम कोर्सेज पे जाएंगे, BRC पे क्लिक करेंगे तो अपना लाइव टेस्ट खुलता है। तो डेमो टेस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो डेमो टेस्ट पे स्टार्ट टेस्ट नाउ हम करते हैं। 2 टोकन परचेज करने के बाद तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगी, तो इंस्ट्रक्शन जो है वो आप पढ़ लेना। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स के हैं, कितना टाइम है। ये जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं टेस्ट से रिलेटेड ही, वो अगेन आप पढ़ लोगे और इस पर क्लिक करोगे एंड देन टेस्ट शुरू करोगे। लेकिन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जो टेस्ट सीरीज हमारी है, जो टेस्ट आप लाइव टेस्ट दे सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही दे सकते हो। मोबाइल में अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, मोबाइल से कोई बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो टेस्ट होना है वो आपका डेस्कटॉप पे ही होना है। तो लैपटॉप या डेस्कटॉप जो है वो आपको अरेंज करके रखना है, और 4-5 घंटे का फ्री टाइम आपको रखना है, क्योंकि 2 घंटे का तो टेस्ट होगा। और टेस्ट के बाद जो अपनी साइट ओपन है उसके बाद आपको दिखेगा कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, और सॉल्यूशंस भी आपको मिलेगा। तो पूरा एनालिसिस करने के बाद ही आपको लॉग आउट करना है, या बैक बटन जो है वो तभी प्रेस करना है जब आपका पेपर जो है वो पूरा आप एनालिसिस ना कर लेते हो, क्योंकि डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो अभी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेब पेज जो है वो अपना अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है, तो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। तो 2 टोकन आप दे रहे हो और वो 2 टोकन जो है वो आप टेस्ट स्टार्ट करते हो तभी आपके कट जाएंगे। तो आपको पूरा एनालिसिस करके जाना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखो, क्योंकि अगर आपने बैक बटन प्रेस किया तो उस पेपर का सॉल्यूशन देखने के लिए आपको फिर से टोकन परचेज करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको फिर से टोकन परचेज करना पड़े। आप अपना 4-5 घंटे का टाइम लेके 2 घंटे के लिए अपना टेस्ट दो, 2-3 घंटे लगा के अपना पूरा एनालिसिस करो कि कहाँ पे आपने मिस्टेक कर दी, कौन सा क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया, क्या उसका सॉल्यूशन था, ठीक है। तो मैं टेस्ट स्टार्ट करती हूँ एक बार के लिए, डेमो टेस्ट जो है वो अपना। तो आपको इस टाइप से दिखने वाला है, ये इंस्ट्रक्शंस आपको दिखेंगी, यहाँ पे क्वेश्चंस दिखेंगे, ये कैलकुलेटर दिखेगा आपको इधर,
ठीक है, तो आप क्वेश्चंस रीड करोगे, सोल्व करोगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने आंसर कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे हम थर्ड पे विजिट कर जाएंगे। तो रेड हो गया है, मतलब सेकंड क्वेश्चन आपने विजिट तो किया है बट अटेम्प्ट नहीं किया है। बाकी के क्वेश्चन वाइट दिख रहे हैं क्योंकि हमने वो विजिट ही नहीं किए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ बट इसमें टाइम जाएगा, तो उसको हम कर देंगे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, क्योंकि हम उसको देखने वाले हैं बाद में। मार्क फॉर रिव्यू हमने छोड़ दिया। ये इंस्ट्रक्शन वैसे आपको पता होंगी क्योंकि नेट का गेट का पेपर जो है और नेट का है, सब एग्जाम्स में ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया बट कहीं ना कहीं आपको डाउट आ रहा है। मान लो ये आंसर मैंने टिक कर दिया बट फिर भी मैं बाद में इसको देखना चाहता हूँ, तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया है। ये क्वेश्चन जो है अगर आप दोबारा से विजिट नहीं भी करते हो तो भी उस क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं, अगर आपका गलत होता है तो -1 मार्क मिलेगा, अगर ठीक होता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। मतलब वो आपने आंसर कर दिया है, आपने सिर्फ इसलिए छोड़ा कि थोड़ा सा कहीं आपको डाउट आ रहा है। अब फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में हम ऑप्शन टिक करेंगे एंड अगेन सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ऐसे ही सिक्स्थ क्वेश्चन हम निकालेंगे, आंसर टिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो इस टाइप से आप सोल्व कर लेना और उसके बाद सारे क्वेश्चन सोल्व करने के बाद सारे क्वेश्चन आपके विजिट होने चाहिए। हम सबमिट करते हैं तो हमें अपना रिजल्ट दिख जाएगा कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो हमने अटेम्प्ट किए हैं, कितने का आंसर जो है वो ठीक हुआ है, कितने इनकरेक्ट हुए हैं, क्या स्कोर रहा है। और यहाँ पे नीचे आप देखते हो तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपका आंसर क्या था, करेक्ट आंसर क्या है और सॉल्यूशन देखना है आपको, तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये रैंडमली डाला हुआ है, कुछ भी वो सॉल्यूशन नहीं था क्वेश्चन का, आपको दिखाने के लिए डाला गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे अगेन और मान लो ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया बट आपको इसका सॉल्यूशन देखना है, तो सॉल्यूशन के लिए जो है वो एक अलग विंडो ओपन हो जाएगी। फिर आप बाइंग फिजिक्स पे जाओगे, फिर आपको ऐसे करके आप अपने सॉल्यूशंस जो हैं वो सारे के सारे देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन आपका ठीक हुआ, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ, गलती हुई तो कहाँ पे हुई। ठीक है, सारा एनालिसिस करने के बाद ही आपको बैक टू होम पेज पे क्लिक करना है। मैं फिर से आपको कह रही हूँ, टेस्ट आपको तभी स्टार्ट करना है जब आपके पास लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। मोबाइल पे अभी टेस्ट जो है वो आप नहीं दे सकते हो और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, इसलिए वो रेस्ट्रिक्शंस जो लगी हुई हैं वो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही हैं। दूसरा, 4-5 घंटे का टाइम लेके कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक मैं फ्री हूँ, तभी आपको टेस्ट स्टार्ट करना है। और एग्ज़ाम में जैसे आप परफॉर्म करो एक प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ, वैसे ही आपको टेस्ट देना है। तो पूरा एनालिसिस करने के बाद ही आपको बैक बटन प्रेस करना है, क्योंकि डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अपना प्लेटफॉर्म जो है वो अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है, तो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिया गया है। आगे भी जो भी अपडेट्स आएंगी, जो कोर्सेज अपने लॉन्च होंगे, क्या क्या आने वाला है प्लेटफॉर्म पे, उसकी अपडेट भी आपको यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू ही मिलेगी। तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो होपफुली जितना भी नेसेसरी था बाहर की टेस्ट सीरीज के लिए वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो वेब पेज पे जो अपना मोबाइल नंबर गिवन है आप वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो। और एक बार फिर से मैं कह रही हूँ कि जब तक कि आपको कंफर्मेशन ना हो, या तो आप यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू कंफर्म करो कि हाँ ये कोर्स आ गया है, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप करके भी कंफर्म कर सकते हो। जब तक कि आपको कुछ कंफर्मेशन ना हो तब तक आपको कोई भी कोर्स जो है वो परचेज नहीं करना है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।